प्रॉपर नींद लेना हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नींद के दौरान हमारी बॉडी हील हो रही होती है। हमारी बॉडी में बहुत सी रीजनरेशन होती है, हमारी बॉडी रिपेयर करती है। सो 8 घंटे की नींद हमारे लिए एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। एंड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट्स उनकी जो बॉडी से रिलेटेड होते हैं, उसके लिए उनको रेस्टिंग, रीजनरेशन और रिपेयर टाइम ज़रूर चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़, आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हामला खातून के लिए कितनी नींद लेना कंपलसरी है, ज़रूरी है, और उस नींद का उसकी बॉडी और उसके बच्चे पे क्या पॉजिटिव असरात होते हैं। नेशनल स्लीप एसोसिएशन ने एक स्टडी जारी की जिसमें उन्होंने ये बताया कि 78% खवातीन जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेती, अपनी प्रॉपर रेस्ट और स्लीप नहीं लेती, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो बल्कि उनके बच्चे भी इसके असर में होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। 78% एक ह्यूज परसेंटेज है, जिसमें आप ये सोचें कि 100 में से सिर्फ 12 खवातीन ऐसी हैं जो कि अपनी प्रॉपर नींद लेती हैं और बाकी खवातीन जो हैं वो रेस्टलेस रहती हैं। अब आखिर ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आप जो हामला खवातीन हैं वो नींद अपनी नहीं ले सकती? उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि वो खवातीन जो अपना प्रॉपर रेस्ट टाइम लेती हैं, जो कि 8 से 10 घंटे रात में और 2 से 3 घंटे दिन में है, उनके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहले तो ये होती है कि उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनको मेडिकल डिसऑर्डर्स यानी ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज़ है वो नहीं होते बिकॉज उनके स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो कम से कम रिलीज होते हैं, जो कि मेडिकल डिसऑर्डर्स को कॉज करते हैं। उनके बच्चे का जो बर्थ वेट है वो बहुत अच्छा होता है, उनका लेबर डिलीवरी पीरियड जो है वो बहुत शॉर्ट रहता है। अब हम आते हैं उन सारी वजूहात की पे कि आखिर ये कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक हमला खातून को नींद प्रॉपर नहीं लेती। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको मैं ये बताती हूँ कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा डल कर देते हैं, आपकी स्लीप को इन्हांस कर देते हैं। अब आपको नींद तो आ रही है लेकिन आप वो नींद ले नहीं रहे, तो उसका जो इफेक्ट है वो एक डबल नेगेटिव का रोल प्ले करता है। अब आपकी नींद क्यों डिस्टर्ब है, उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स ये हैं कि जाहिर है आपका जो एब्डोमेन है उसका साइज बढ़ रहा है। जब आपके पेट का साइज बढ़ता है तो एक नेचुरल जो आपकी बॉडी का एक वे अप था वो उससे ज्यादा हो रहा है, जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। यूट्रस के साइज बड़े होने की वजह से वही प्रेशर आपकी बैक पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे, आपकी स्पाइन पे पड़ता है। और उसके साथ साथ क्योंकि रिलैक्सन हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपके बाकी पट्टे और जो आपकी हड्डियां हैं वो लूजन अप होती हैं और आपको बहुत ज्यादा थकावट और खिंचाव महसूस होता है, जो कि आपकी नींद में ब्रेकेज लाता है। हार्ट बर्न यानी एसिडिटी, तेजाबियत होती है बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे आपका यूट्रस का साइज बढ़ता है वो आपके मैदे पे प्रेशर डालता है, आपके इंटेस्टाइन्स पे प्रेशर डालता है, एसिड रिफ्लक्स होता है आपको, और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने जो खाया है वो खाना आपको हजम नहीं हो रहा और वो खाना आपको डिस्टर्ब कर रहा है। कई पेशेंट्स को बहुत एंजाइटी होती है जिसकी वजह से उनको नींद ही नहीं आती और उनको हम एंजाइटी इंसोम्निया कहते हैं। बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से फियर्स, बहुत से खदशात जो है वो खवातीन जो है अपने सर पे सवार कर लेती हैं और फिर उन्हीं की सोच में रहती हैं और उस तरह से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। एक्सेसिव यूरिनेशन रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको जब वॉशरूम आपके राउंड्स लगते हैं, और वो क्यों होता है कि शुरू के 3 माह में जो जो आपका ब्लैडर है उसके ऊपर आपका यूट्रस का प्रेशर होता है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, चौथा, पांचवा और छठा महीना, इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर रिलीज होता है और उसके बाद फिर 7वें, 8वें और 9वें महीने में ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस प्रेशर के अलावा भी क्योंकि आपकी किडनीज में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है आपका जो उसका फंक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स आपको यूरिनेशन होती है। अब ये वो फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है या आपको नींद नहीं आती या आपकी नींद पूरी नहीं होती। अब नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो कौन से मेजर्स किस तरह से लेने चाहिए कि आपकी नींद जो है वो प्रॉपरली आप एक कंफर्टेबल माहौल में सो सके और अपनी नींद को पूरा कर सके।
उसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि एब्डोमेन साइज बढ़ता है, अब हम उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बैक एक है उससे जो आपको बैक एक होती है और उस बैक एक की वजह से जो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसके लिए अलबत्ता हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी इससे पिछली 2 वीडियोज़ में मैं एक बहुत डिटेल से बैक एक पे एक वीडियो कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको शेयर कर देती हूँ। प्लीज़ आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। उसमें बहुत डिटेल से वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द रहता है, तो वो किस तरह से कौन-सी टिप्स पे अमल करके उस दर्द से छुटकारा हासिल कर सकती हैं, उसको डिटेल से देखिए। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़े से आपको टिप्स दे देती हूँ कि एक तो कोशिश करें कि अपनी बैक पे मत सोएँ, सीधे मत लेटें। फर्स्ट 3 मंथ्स में आप फिर भी सीधा लेट सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कोशिश करें कि आप करवट पे लेटें। करवट पे लेटने से एक तो आपकी स्पाइन पे यानी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर नहीं पड़ता, दूसरा आपके बच्चे को ब्लड फ्लो बहुत अच्छा जाता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी पिलोज़ मिलते हैं। उसमें ये होता है कि वो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी शेप के होते हैं, उस पिलो के अगर एडजस्ट करके अपनी बॉडी को अगर आप सोएँगे तो बहुत हद तक आपको अपनी बॉडी का जो बैक एक है उससे रिलीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी पिलोज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ये भी कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ फिर आपने 3 तकिए रखने हैं, जो कि बहुत छोटी हाइट के हों, एक आपकी कमर के नीचे हो, एक आप अपने पेट के नीचे रखें और एक तकिए को अपने दोनों घुटनों के दरमियान रखें। तो अगर इस तरह से इस ट्रायंगल ऑफ पिलोज़ बनाकर आप सोएँगे, तो आपको बैक एक नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है जो आपको तेज़ाबियत या हार्टबर्न होता है, एक तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ा-थोड़ा खाएँ और बेशक वक़्फ़े से खाएँ। 7-8 बजे के बाद लेट नाइट डिनर ना करें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खाएँ, अपनी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, उनसे इज्तनाब कीजिए। रात में सोते हुए कोशिश करें थोड़ा-सा ठंडा दूध ले लें और फिर वही बात कि लेफ्ट साइड की करवट पे लेटें। जब आप लेफ्ट साइड की करवट पे लेटते हैं, तो भी आपको तेज़ाबियत कम होती है। और अगर आप फ़िलहाल सीधा लेटना चाह रही हैं, तो अपने सर को थोड़ा-सा ऊँचा रखें अपनी बॉडी के लेवल से, उससे भी आपको तेज़ाबियत कम होगी। यूरिनेशन जो आपको बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप दिन में बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। कोशिश करें 7-8 बजे के बाद अपना वाटर इंटेक कम कर लें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वाटर इंटेक को टोटली कट ऑफ कर देंगे पूरे दिन और रात में। आपने 2 से 3 लीटर पानी अपने डे टाइम में ज़रूर लेना है। लेकिन कोशिश ये करें कि 6-7 बजे के बाद अपना वाटर इंटेक कम करें, ताकि आपको बार-बार वॉशरूम ना जाना पड़े। इसके अलावा जो एक और सिम्पटम होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का, जिसमें आपको टाँगों में बहुत दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है और बहुत एक खिंचाव-सा महसूस होता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जब आप लेटती हैं तो पैरों के नीचे भी थोड़े 2 तकिए रख लें, तो उससे आपके खून का जो बहाव है वो टुवर्ड्स योर अपर बॉडी आएगा और आपको टाँगों में जो दर्द है वो भी नहीं होगा। कोशिश करें अपनी स्लीप का एक पैटर्न बनाएँ। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स वो बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में जो कि आपको स्लीप हाइजीन में हेल्प करेंगे। उसमें ये है कि अपने स्लीप को शेड्यूल टाइम करें, कि आपको ये पता है कि मैंने इतने बजे सोना है तो डेली आप उसी टाइम पर सोएँ। आपकी बॉडी उसको उस सर्कल को अडॉप्ट कर लेगी। सेकेंडली ये है कि सोने से कम से कम आधा पौना घंटा पहले अपने कमरे की लाइट्स को डिम कर लीजिए, ब्राइट लाइट्स ना हो। अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने टीवी को सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने रूम को साफ करें, जो भी क्लटर्ड चीज़ें हैं, जो भी अनटाइडीनेस है, अपने रूम को क्लीन और साफ कर लें सोने से पहले, उससे भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने वॉशरूम की लाइट को भी डिम रखें। उसकी वजह ये है कि रात को अगर कभी आपको उठ के वॉशरूम में जाना पड़ता है और आप लाइट ऑन करते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, वो आपकी आँखों में जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देती है और एकदम से आपकी नींद जो है वो गायब हो जाती है। लेकिन अगर आपकी लाइट बहुत मध्यम होगी, डिम होगी, तो आपको इस प्रॉब्लम से भी जो है वो अपनी नींद आपकी जो है वो खराब नहीं होगी, बल्कि वॉशरूम से होके आप वापस आके फिर अपनी डीप स्लीप में जा सकते हैं। थैंक यू सो